अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब व्यूवर्स, आपको मम स्पाइस किचन में वेलकम करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक और मज़ेदार लैम्ब चॉप्स की रेसिपी तैयार करूंगी। लैम्ब चॉप्स की क्विक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लैम्ब चॉप्स की रेसिपी को बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे: 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच क्रश चिलीज दरफल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच बसार या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस और अदरक और लहसुन का पेस्ट ये लिया है 1 चम्मच। इसके अलावा तेल 8 खाने के चम्मच और दही 3 खाने के चम्मच शामिल किए हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट दही के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर 5 खाने के चम्मच तेल शामिल किया है और 3 खाने के चम्मच मैं बाद में डालूंगी। और अब इसके अंदर 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर सारे गरम मसाले जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे मसाले दही और तेल के अंदर डाल दिए हैं। अब सारे मसालों को दही के अंदर और जो इसके अंदर तेल हमने डाला है और लेमन जूस, इन सब को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा मिक्सचर जो मैरिनेशन हम लैम्ब चॉप्स की करेंगे वो तैयार हो चुकी है। लैम्ब चॉप्स को पहले अच्छी तरह धोया है और इनको खुश्क कर लेंगे। 1 घंटा पहले तकरीबन धो कर रख लिया था और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। चॉप्स को बनाने के लिए बैक चॉप का इस्तेमाल किया है और इसको पतले स्लाइसिस में इस तरह कटवा लिया है। मैरिनेशन करने के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। आप गोश्त को पहले हमेशा धो कर रख लें और अच्छी तरह जब गोश्त ड्राई हो तो इसको मैरिनेट करें। इससे इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी होगी और इससे पानी नहीं निकलेगा और मसाले बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होंगे। और मैरिनेट करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में भी रखेंगे और इससे भी इसका जो फ्लेवर है और जो मसाले हैं अच्छी तरह से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मसाले को मैंने फोक की मदद से मिक्स किया है। अगर आप हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा इस तरह भी मिक्स हो जाएगा। और फोक की मदद से मैंने इसके अंदर सुराख भी किए हैं ताकि अच्छी तरह मसाला अब्जॉर्ब हो जाए। गोश्त अब मैरिनेट हो चुका है। गोश्त को मैं ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। गोश्त को अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कर सकते हैं तो आप पकाने से 3 या 4 घंटे पहले ज़रूर मैरिनेट करें। चॉप्स को मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। बेकिंग ट्रे के ऊपर बेकिंग फॉयल लगाकर चॉप्स को 1 घंटा के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। फॉयल लगाने से चॉप्स के अंदर स्टीम होगी और चॉप्स जल्दी गल जाएंगी। चॉप्स अब तैयार हो चुकी हैं और इनको सर्व किया है। निहायत टेस्टी, जूसी और बहुत ही अच्छी ये चॉप्स गल चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपनी किसी भी दावत में अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।